वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। एक ज़बरदस्त से वीकेंड के बाद यकीनन दिन का आगाज़ भरपूर अच्छा हो चुका होगा आप लोगों का, खूब भागम दौड़ी के साथ, क्योंकि मुझे लगता है मंडे तो एक ऐसा आता है भरपूर काम के साथ आता है। यानी कि जी ये काम का दिन तो है, साथ में लगता है कि और एक्सट्रीम ज़्यादा कामों के ऊपर जो है तवज्जो दी जा रही होती है। बहरहाल ज़िंदगी इसी का नाम है, भागती दौड़ती गुजरे तो ज़्यादा अच्छी लगती है। काम चलते रहना चाहिए, काम होते रहना चाहिए, और हम भी इसी तरह से हाजिर हो गए हैं उसी जोश के साथ, खुशी के साथ, ताकि जी आपको नई से नई मज़ेदार रेसिपी सिखाते हैं और आपके दस्तरखान को खुशबुओं से मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ दिखने में शानदार हों। क्योंकि जी समीना आपा तो बड़ा फोकस उन पे भी कहती दिखने में ज़्यादा खूबसूरत हो तो इसके साथ टेस्ट में और ज़्यादा उम्दा होनी चाहिए। तो जी यही कमाल है हमारी आपा का कि आपको एक से बढ़कर एक रेसिपीज़ बता रही होती हैं। आते हैं आज की एक छोटी सी बात की तरफ। अच्छा जी, मैं सोच रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते, बल्कि हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग या पुराने जितने लोग थे वो हमेशा ताल्लुकात, रिश्ते, ये तमाम चीज़ों को बड़ा संभालते थे, उनका ख्याल करते थे, बड़ी उनको वैल्यू देते थे, इज़्ज़त देते थे, और यही तरजीह देते थे आने वाली नस्लों को भी कि भाई रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। फिर जी वक्त गुज़र रहा होता है, कुछ रिश्ते ऐसे चेंज हो जाते हैं कि जो ताल्लुकात होते हैं ना उनमें से लोग जो है फ़ायदा उठाना शुरू करते हैं। फिर और मज़ीद जब मैं कही थी कि कुछ चेंज हुआ दौर, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जी सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ फ़ायदा नज़र आता है वहीं ताल्लुक़ बनाया जाता है। तो ये तीन कैटेगरीज़ हो चुकी हैं अब हम सब लोगों के अंदर, जो कि हम इसी तरह से करने लगे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि इंसान जब चला जाता है उसके बाद इंसान की बातें याद रह जाती हैं। इंसान तो मर जाता है, कहते हैं ज़बान और बातें ज़िंदा रह जाती हैं, या उसका अखलाक, खुलूस, वो तमाम चीज़ें जो वैल्यूज़ थी वो ज़िंदा रहती हैं हमेशा। तो यही करना चाहिए जब आपको एक ज़िंदगी मिली है। वो कुछ लोग जो आपके सर्कल के हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, दोस्त अहबाब हों, उनके साथ अच्छा ही रहना चाहिए। ये फ़ायदे वाले जो काम होते हैं, मैं ये सोचती हूँ ये वक्ती तौर पे तो आपको शायद फ़ायदा दे जाता है कि आपने फ़ायदा निकलवा लिया उस ताल्लुक़ से या उस रिश्ते से, और आपको फ़ायदा पहुँच भी गया, लेकिन इन दी एंड जो है वो एक ही टाइम का होगा, ये शायद कुछ लम्हों के लिए होगा। तो वो जो एक लॉन्ग टर्म रिश्ता या मोहब्बत या असर जो होता है ना, वो उसी में ही रहेगा कि जब आपने उसमें प्योरली खुलूस, प्यार और ये तमाम चीज़ें रखी होंगी। तो हम सबको, वो बड़े बुज़ुर्ग जो है ना वो हमारे, वो सही हैं कि जी वो ये कहते हैं ना, हमने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, वो एक्सपीरियंस से होते हैं, तो उन्हीं को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा से सही थे और हमेशा ही सही रहेंगे। तो ये है आज का एक छोटी सी बात। आएंगे रेसिपीज़ तो बहुत ही ख़ास मज़ेदार है रेसिपीज़। बच्चे लोग तो हो जाए तैयार, क्योंकि मैंने तो आज देख लिया लज़ानिया शीट्स को देख के, तो नाम श्योर लज़ानिया बन रहा होगा। बहरहाल आगे क्या हो रहा है, बच्चे तो बच्चे, मेरा भी फेवरेट है, आई एम श्योर बहुत सारे और लोगों का भी फेवरेट होगा, मेरी बेटी का भी फेवरेट है, और भी माएँ होंगी कहेंगी हमारे बच्चों का भी फेवरेट है। तो जी चलते हैं, पूछते हैं और क्या रेसिपीज़ हैं आज की। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम। ये टी पिंक कलर इतना खूबसूरत है इसमें, और आप प्यारी हसीन बहुत लग रही हैं। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? कैसा गुजरा वीकेंड? बहुत काम के साथ गुजरा है मेरा। चलें, गुड काम होना अच्छी बात होती है। हाँ। तो बताते हैं कि आज क्या रेसिपी बनी। बड़ी ज़बरदस्त की दो रेसिपी हम बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अच्छा जी, ये वाले कैमरे पे आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे। जी जनाब, कैसा गुजरा आपका वीकेंड? यकीनन कामों से भरपूर गुजरा होगा, और अगर काम नहीं है तो थोड़ी सी सर्दी जब होती है ना, तो दिल ये चाहता है कि जनाब काम हम सब छोड़ दिया जाए और अपना जो बिस्तर है, ब्लैंकेट में पीनट्स और बहुत सारी और अच्छे लवाजमात हों, लेकिन ये कि वो कोई आपको बना के देता रहे तो ज़्यादा मज़ा आता है, वरना ये उठ के खुद बनाना पड़े तो इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन बाहर आप एक काम यही भी कर सकते हैं, अगर आप अकेले रहते हैं घर में तो आप बना के रख लें बहुत सारी चीज़ें। उससे क्या होता है कि जब सर्दी हो, आपका दिल ना चाहे बिस्तर से निकलने को, तो आप निकाल के बहुत आराम से खा सकते हैं। बहरहाल अपनी सर्दी को भी एंजॉय, मैं तो बना के रख लेती हूँ, कभी बनी हुई भी मिल जाती है मुझे चीज़ें। तो ये कि मैं कोशिश करती हूँ कि वीकेंड ऐसा ही होता है ना, हाँ, कामों के साथ। अच्छा, मुझे होता है कि अगर काम, अच्छा मेरी कोशिश ये होती है हमेशा कि सैटरडे को मैं अपने सारे काम कर लूँ। संडे ज़रा रिलैक्सिंग होता है, तो मैं सैटरडे को भरपूर काम करती हूँ। फ्राइडे को यहाँ से ऑफिस से जाने के बाद ही मुझे कहीं जाना हो, कोई काम करना हो, तो मैं ज़रूर कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर रहता है, काम पे काम आप करते रहें, कोई मसला नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती दे, और सेहत तंदुरुस्ती होती है तो सारी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, काम भी अच्छे लगते हैं, और हम कर भी लेते हैं उनको ना।
तो बहरहाल आज प्रोग्राम में हम 2 ज़बरदस्त सी चीज़ें बनाने जा रहे हैं। ज़बरदस्त भी अच्छा, लज़ानिया आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मैंने बहुत दफ़ा बनाया, बहुत डिफरेंट तरीके का भी बनाया है। जैसे आज आप देखेंगे कि हम चिकन एंड स्पिनच लज़ानिया बनाएंगे। तो चिकन एंड स्पिनच लज़ानिया कैसे बनेगा, बहुत ही अच्छा होता है। और पालक अमूमन वैसे नहीं कोई भी खाना पसंद करता है, लेकिन जब आप उसका लज़ानिया बना देते हैं ना चीज़ के साथ, तो सब खाना पसंद करते हैं और सब शौक़ से भी खा लेते हैं ना। अच्छा, दूसरी हमारी जो चीज़ बनेगी वो बनेगा सैलड, फ्लोरिडा चिकन सैलड। और इसमें आज हम जो चिकन यूज़ करने वाले हैं वो है हमारे पास मोनसाल्वा की चिकन। घर में मौजूद है तो हम जस्ट सैलड में डाल देते हैं, बहुत अच्छा सा सैलड जो है वो तैयार हो जाएगा। कैसे बनेंगी तमाम चीज़ें ये आपको हम बताते हैं। पहली हमारी रेसिपी जो बनने जाएगी वो है जनाब चिकन एंड स्पिनच लज़ानिया बनेगा। ठीक है जी। तो हम स्पिनच के साथ है ये लज़ानिया, तो ले आए जी। पालक आजकल बड़ा अच्छा ग्रीन ग्रीन है, तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेनिश का नाम सुन के ज़रा अबील भी थोड़ी सी हो गई कि भाई हाँ, मैं फर्स्ट टाइम देखूंगी कि कैसे बन रहा है, कैसा टेस्ट होगा। बिल्कुल। लेकिन पता है कि ये आपको मैं बताऊं कि जैसे मैं तो फिर भी इसमें चिकन शामिल करती हूँ, लेकिन बहुत रेसिपीज़ आप ऐसी भी देखेंगे, वैसे भी पालक और चीज़ का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो आप देखिएगा बहुत अच्छा बनेगा, आपने बनाना, ठीक है ना। हाँ, कीश भी बनती है, जो स्पेनिश कीश है वो भी इससे हम बनाते हैं। तो आप देखें कि ये हमारे कितने खानों में इसका इस्तेमाल होता है। पालक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत खानों में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। तो बहरहाल आप देखिएगा आज के कैसे बनेगी। यहाँ एक्साइटमेंट में रहूँ मैं फिर। आप एक्साइटेड रहिए। अच्छा नहीं लगा मुझे कि आप खामोश हो गई पालक का नाम सुन के। नहीं, आप बना रही तो I'm sure कि बहुत अच्छा बनाएंगी आप। जी जी हाँ, वो तो खैर ज़ाहिर रमज़ान में हम पालक के पकौड़े भी बहुत खा रहे होते हैं। हाँ। अच्छा, पालक के पकौड़ा चाट मैंने एक दफ़ा बनाई थी पिछली दफ़ा ना, कि पालक के पकौड़े बनाए फिर उसकी चाट बनाई थी, बहुत ही अमेजिंग। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो रमज़ान में बनाएंगे। मैं चाट देखूंगी आप कैसे चाट बनाई पालक की। अच्छा जी, ये मेरे पास स्पिनच यहाँ पे मौजूद है। ये थोड़ा सा मोटा है, अभी मैं इसको हाथ से थोड़ा सा इसको सिर्फ कुछ नहीं किया, हमने बॉईल किया नमक डाल के, थोड़ा सा नमक, मैंने एक पिंच नमक की डाली और उसको बॉईल कर लिया। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। हाफ़ के जी तकरीबन मेरे पास यहाँ पे चिकन है। इसको अब हम कुक करेंगे। कुक इसलिए हम जल्दी करना चाह रहे हैं ताकि हम जब इसकी लेयर करें तो थोड़ी सी ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अच्छा जी, ये ले लेते हैं हम ना। ओके, चलें जी, इसको हम कुक करते हैं। अच्छा, कुक करने के लिए अब आप इसको आप मक्खन से भी कर सकती हैं, यानी बटर से भी कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर तेल का ही इस्तेमाल करी हूँ। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे मौजूद है प्याज। प्याज है हमारे पास, थोड़ी सी जैसे कटी हुई बारीक प्याज होती है वो है मेरे पास ना। सही है जी, ठीक है। तो ये गई इसमें, पहले तो हम तेल डालेंगे, ठीक है ना, तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा कम, ठीक है ना, ये तेल, क्योंकि देखिए इतनी बहुत सारी चीज़ इसके अंदर पड़ेगी ना, तो तेल की मकदार को आपने थोड़ा कम ही रखना है। तो ये गया जनाब, इसमें मैंने डाल दी प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज थी। इसी में हम डालेंगे क्रश किया हुआ लहसुन, ठीक है, ये चला गया। थोड़ा सा इसको हम सौते करेंगे कि सॉफ्ट हो जाए प्याज। और जो हम इस अच्छा, ये ख्याल कुछ इतना अच्छा नहीं है, हाँ, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। आपको वैसे ब्रेक कभी नहीं अच्छा लगता, जब हमारे डायरेक्टर कहते हैं ना कि ब्रेक। अच्छा, मैं काम करती हूँ, यहाँ पर मैं चूल्हा ऑफ कर देती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैंने कर लिया तो फिर मुझे डालना पड़ जाएगा। तो अच्छा। बाकी क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको मैं फटाफट बता दूंगी और जल्दी से इंशाल्लाह ताला ये बन जाएगा, ठीक है। तो डालने कोई बात नहीं, जब तक इंतज़ार कर लेते हैं। आप भी उसी एक्साइटेड के साथ उसी ही डिटेल में जानना चाह रहे होंगे जिस तरह मैं जानना चाह रही हूँ कि किस तरह से ये बहुत ही ख़ास और मज़े की रेसिपी हो जाएगी तैयार। तो ये स्पिनच का ज़बरदस्त लज़ानिया जानेंगे, कॉल्स भी लेंगे और फिर एक बहुत शानदार सा सैलेड जानना एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर बड़ी अच्छा सा हमने चूल्हा बंद करके रखा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, हमने बंद कर दिया। अभी आपको अभी मैंने ऑन किया है। तो प्याज और उसके अलावा लहसुन जो हमने इसमें शामिल किया था, हल्का सा ये इस पर कलर तो नहीं आना चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा लहसुन की खुशबू अच्छी सी आने लगेगी। फिर मैं इसमें ये चिकन जो है, अब आपको मैं दिखाती हूँ, छोटे छोटे आपने इसके क्यूब कर लेना, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये देखें। लेकिन कीमा अगर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें इस तरह के, ये मैंने हाथ से खुद किए हैं, ठीक है जी। ये डालेंगे हम इसमें, हाफ़ के जी मेरे पास है, ये डालेंगे। इसके अलावा हमारे पास टमाटो प्यूरी है, टमाटो केचप है, ये भी डालेंगे। ये दोनों चीज़ें भी हमने आधा आधा कप की करीब ली हैं। इसके अलावा काले मिर्च डालेंगे इसके अंदर, पिसी हुई काले मिर्चें,
इसके अलावा वोस्टरशायर सॉस इजीली अवेलेबल है, ये मैंने इसके अंदर शामिल करना है, ये मैं डालूंगी तो बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा। अच्छा, फिर आप इसको ज़रा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि मैं थोड़ा सा करूँगी इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा थाइम और ऑरिगेनो है यहाँ पे मौजूद है, ये हम डालेंगे, ये बन जाएगा। तो पालक को हम सौते करेंगे, चाहे आप बटर में कर लें चाहे आप ऑयल में करें, और साथ ही जब इसको सौते करेंगे तो थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे ताकि इसमें भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। चले जी, ये हो गया, बस ये देखा आपने, ये मुझे इतना करना था और लहसुन की खुशबू आना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये गई इसके अंदर हाफ केजी चिकन जो हमने छोटे क्यूब में की हुई है, सही है। कीमा मत डालिएगा, कीमे से ज़रा सा डिफरेंट हो जाता है, ये देखिए। अच्छा, तो छोटे पीस हों और छोटे पीस हों और चिकन के हों, ठीक है जी। पतले भी है, मतलब ऐसा जूलियन को कट कर लें। जूलियन, जी बिल्कुल, मैंने यही किया था, पहले जूलियन किया उसके बाद कट कर जूली कर लें। माशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम डालेंगे, इसमें शामिल करेंगे ये काले मिर्च, पिसी हुई काले मिर्च, ये चली गई। उसके बाद हम डालेंगे वोस्टरशायर सॉस, ये जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा था ये, चलो ये चला गया तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। अभी मैंने नमक ऐड नहीं किया है, नमक की बारी भी आएगी इंशाल्लाह ताला। ये मैं मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये केचप, टोमेटो केचप, ये जाएगा तकरीबन हाफ कप, ये गया। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें टोमेटो प्यूरी जो है ये भी मेरे पास तकरीबन आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा, 3/4 कप आप कर सकते हैं, ठीक है जी, ये गया। अब डालेंगे इसमें हम नमक जायके के मुताबिक, मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि ऑलरेडी सॉसेस डाले हमने तो थोड़ा सा हम कम ही रखेंगे। इसके बाद थाइम ऑरिगेनो हाफ टीस्पून थाइम, ठीक है, ऑरिगेनो, थाइम ऑरिगेनो इटालियन हर्ब है और आपको पता है लजानिया भी एक इटालियन डिश है, तो इसलिए हमने इसमें डाला। अब मैं मिक्स करूँगी और सिर्फ ओनली 5 मिनट्स में इसको कुक करूँगी। हल्का सा ये सॉसी ही रहना चाहिए, ये बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कुक हो रहा है, चलो आप कॉलर से बात कीजिए, ये इसमें कुक हो जाएगा, बस इतना ही टाइम में इंशाल्लाह ये कुक हो जाएगा। और साथ ही हम एक काम करते हैं, दूसरा पैन लेते हैं, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल डाल के हम ये इसके अंदर स्पिनच यानी कि पालक जो है बॉईल हुआ, इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी। ताने जी, हम कॉलर लेते हैं। सालिक, क्या नाम बताया आपने? खैर मान जी फ्रॉम लाहौर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बड़ा अच्छा सा नाम है, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। जी, खैरमन नाम है। हाँ, बड़ा अच्छा नाम है भाई जी। इसकी मीनिंग्स हैं गंदम की डाली या चांद के गिर्द जो हाला होता है। ओहो हो, माशाल्लाह, खूबसूरत, वाह भाई। हाँ, जबरदस्त, क्या अच्छा नाम है। सुन ले बाकी लोग, किसी ने ऐसा नाम रखना, उसकी मीनिंग भी बड़ी अच्छी है। हाँ। जी। और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बेटा, आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी रेसिपीज आज की बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू, बिल्कुल इनको बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी बनी। ज़रूर ट्राई करूँगी और मैं आपको फिर बताऊँगी। ज़रूर, बिल्कुल ना। और बताएं क्या कहना चाहेंगी, सर्दियों में क्या एक्टिविटी है, कुछ अच्छी चीज़ बना रही हैं घर पे? जी आपा, सर्दियों के हवाले से तो बस आजकल आपको पता साग अच्छा आ रहा है, तो साग और मकई की रोटी, चलें, मूलियाँ बहुत अच्छी है, तो मूली से पराठे, मूली के पराठे। वेरी गुड। मूली के पराठे हमारे यहाँ भी बनेंगे, जो आप देखिएगा कि हम किस स्टाइल से बनाते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ज़रूर आपकी रेसिपी भी ट्राई करूँगी इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल बनाएं। क्वेश्चन कोई है? नहीं बेटे, क्वेश्चन तो कोई भी नहीं है। अच्छा, आप अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब आप देखिए, सर्दियों का खास एहतमाम हर एक को ही करना चाहिए। अच्छा, पता करना भी चाहिए। मौसम की चीज़ें जो हैं, जितनी सब्जियां हैं, फल हैं और इर्द गिर्द जितनी चीज़ें, गुड़ है, इन चीज़ों का इस्तेमाल आप लोग किया करें। देखें, अल्लाह ताला ने ये चीज़ें मौसम के लिहाज से इसलिए दी कि सर्दियों का खाया पिया जो है वो गर्मियों में काम आता है। अब ये नहीं कि वो पेट में इतने दिनों तक मौजूद रहता है, उसकी वजह ये होती है कि सर्दी में माशाल्लाह से हम सबकी ऐसा लगता है कि खुराक जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, हर थोड़ी देर बाद खाना खाने को दिल चाहता है, ये कोई चीज़ खाने को दिल चाहता है, कुछ स्नैक्स हैं, कोई मीठा है, कोई हलवा है, यानी सर्दियों में खूब वेट बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल ना।
तो होता क्या है कि गर्मियाँ जब होती हैं, जो इतनी शदीद गर्मी होती है तो उसमें कम कम खाया जाता है, तो वो एनर्जी लेवल जो लाइट भी खाया जाता है। लाइट भी खाया जाता है कि मिर्च मसाले भी कम होने चाहिए, तेल घी भी कम होना चाहिए। तो गर्मियों में, सर्दियों में हम लोग खाते हैं जनाब, खूब हलवे खाते हैं जिसमें खूब आपने देखा है घी भी पड़ा होता है, कुछ साग वगैरह खाते हैं। जो ये सब चीज़ें जो होती हैं, क्या होता है, ये एनर्जी लेवल आपका गर्मियों तक रहता है। तो बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा जी, ये तो देखें हो गया, ये मैं आपको चेक कराती हूँ। अब आपने देखा पीसेस अच्छा सॉसी सा बनाया हाँ, आपने ये मैंने कहा था ना कि सॉसी रखना है आपने। हाँ। चलो जी, ये तो हमारा तैयार हो गया क्योंकि कुक हो गया। इसको ज़्यादा कुक होने की ज़रूरत ही नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये हो गया हमारा ज़बरदस्त सा तैयार। इसको मैं यहाँ रखती और हूँ। यहाँ हमने स्पिनच का हाँ। वैसे भी हमने पानी ऐसे ही खुश किया था। खुश करना है इसको, थोड़ा सा खुश करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने अभी तक कुछ नहीं डाला है, इसमें मैं शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें, तकरीबन 1 टीस्पून, थोड़ा सा लेकिन भर के। लेकिन मैंने ऑयल बिल्कुल नहीं किया, मैंने इसमें नमक नहीं डाला। वैसे भी मैं आपको बताऊँ कि मैं जब भी पालक से बनी हुई कोई चीज़ बनाती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि इसमें नमक जो है वो कम से कम डाला जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा सा बिटर होता है। तो अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो बड़ा ज़रा बुरा लगता है। ये गैस में तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें शामिल कर दिया है तेल। तेल भी शामिल कर सकते हैं आप, या फिर आप मक्खन भी कर सकते हैं। ये हो रहा है, ठीक है ना। अब ये 3 चीज़ें हो रही हैं, ये हो गया, ये 2 हो गया। अब ये तीसरी चीज़ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। लजानिया शीट्स तो बॉयल हैं आपकी। हाँ, लजानिया शीट्स जो है वो आप पहले से बॉयल करके रख लें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। ये मेरे पास रखी हुई है, ये मेरा ख्याल है 12 है, फिर 12 है ये, क्योंकि मैं 3 लेयर बनाऊंगी तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रहेगी उसमें। ठीक है, 12 है ये मेरे पास। मुझे एक बात बताएं, मुझे किसी ने क्वेश्चन किया, मैंने कहा मैं ऑन एयर पूछूंगी और आपा से पूछती हूँ। आपा, उन्होंने कहा स्पैगेटी या पास्ता कोई भी जी, चीज़ जी। बॉईल करते हैं तो वाटर लेवल कितना होना चाहिए उसके अंदर? डिप होने चाहिए कितने? डिप होना चाहिए। कितने डिप होने चाहिए? कितनी देर बॉईल करना चाहिए? ये वाला सवाल। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि पास्ता की कोई भी चीज़ अगर आप बॉईल करते हैं तो उसके लिए आपको खुला बर्तन, खुला पानी इस्तेमाल करें, इसलिए कि अगर वो एक दूसरे से चिपक जाती हैं तो बॉईल होते वक्त वो टूटना शुरू हो जाती हैं। और हमें स्पैगेटी है या पास्ता की कोई भी शेप है या हम लजानिया बॉईल करते हैं तो उसको टूटना नहीं चाहिए। अब मैंने जो यहाँ पे ये लजानिया शीट बॉईल की है, यहाँ पर इसमें 10% जो है इसमें कमी छोड़ी, यानी कि इसमें कसर बाकी है। अब जब मैं इसको लेयर करूँगी और अवन में डालूँगी तो ये खुद ब खुद थोड़ी सी जो है वो पक जाएंगी। ये दोनों चीज़ें हमने, ये देखें, ये हमारा तैयार हो गया, ये हो गया। अब ये हो, इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये सॉसी सा बना हुआ है। अब मैं एक सॉस बनाऊँगी वाइट सॉस के साथ, वो मैं बना रही हूँ यहाँ पे। जब हम डालेंगे, लेयर में डालेंगे तो थोड़ा सा हम जैसे वाइट सॉस बना रहे हैं इसको हम पतला रखेंगे। उससे क्या होगा कि ये ज़रा अंदर अपने जस्ट कर लेगा और जस्ट करने से ये थोड़ी सी जो कसर इसमें बाकी रहेगी, कच्चा पानी हल्का सा, लेकिन खाने में आपको बिल्कुल फील नहीं होगा, लेकिन वो अच्छा जूसी हो जाएगा आपका पास्ता। जब भी पास्ता बॉईल करते हैं, निकालने के बाद आपने थोड़ा सा ऑयल, और अगर थोड़ा सा, मैं हमेशा करती हूँ कि थोड़ा सा थाइम, ऑरिगेनो, नमक और थोड़ी सी कुटी हुई वो पिसी हुई काली मिर्च अगर आप थोड़ा सा स्प्रिंकल करके रख दें तो आप देखिए उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। कभी कभी आपको लगता है ना जैसे पास्ता फीका लग रहा है, तो वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर रेसिपी में इसका इस्तेमाल होता है और हर एक में पड़ती हैं चीज़ें, तो आप थोड़ा थोड़ा डाल दें तो अच्छा रहेगा। कुछ भी नहीं डालना चाहते तो नमक और काले मिर्च ज़रूर डाल दीजिए, ठीक है ना। अच्छा तेल भी। जी। ब्रेक का टाइम हो रहा है तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ वाइट सॉस। इसके लिए मैं ज़रा जल्दी आपको चीज़ें बता देती हूँ। ये क्या, इसके अंदर बटर, ठीक है ना, बटर चला गया इसके अंदर। अच्छा, बटर को हम थोड़ा सा मेल्ट करेंगे और साथ ही यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैं शामिल करूँगी मक्खन, मैदा, ठीक है ना। तो ये गया, इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने मैदा शामिल कर दिया। अच्छा, जैसे ही ये हल्का सा हो जाएगा, मैंने जल्दी डाल दिया आप लोगों की वजह से, इसमें मैं शामिल करूँगी क्या चीज़, हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास दूध 1.5 कप, इसके अलावा मेरे पास ये चिकन स्टॉक है तकरीबन 1 कप। ये दोनों चीज़ें डालेंगे और एक थिक जो है मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसी के अंदर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून डालिएगा तो बेहतरीन सा आपका सॉस तैयार हो जाएगा। नमक और काले मिर्च आप हिस्ब ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये कर रही हूँ, ये हो जाएगा तो मैं इसके अंदर, अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों के सामने बनाती, लेकिन मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ। तो जब भी आपने बनाना है, ये वाइट सॉस बनाना है, तो उसके लिए अगर आप विस्क का इस्तेमाल करें, विस्क यहाँ मिल जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। विस्क यहाँ है नहीं, हाँ, जल्दी है नहीं, से कोई भेज बात दें नहीं, अगर है हो आपके जाएगा, पास। कोई बात। ये चीज़ें डाल के आप उससे विस्क से करें और चूल्हा आप बंद कर दें। जब देखेंगे अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद आप चूल्हा ऑन कर दीजिए। फ्लेम ऑन करेंगे, उससे वो थिकनेस आ जाएगी। उससे क्या होगा कि आपका जो सॉस है ना वो लम्स फ्री बन जाएगा, यानी उसमें बिल्कुल भी लम्स इंशाल्लाह ताला नहीं आएंगे, ठीक है जी।
तो ये मैं अभी इसको फ्राई कर रही हूँ, जैसे ही हो जाएगा तो मैं इसमें दोनों चीज़ें शामिल वैसे कर वेस्ट तो आ गया है अभी, लेकिन आपको अभी फौरन नहीं अभी चाहिए मुझे ना, थोड़ा सा क्योंकि इसको आप भी मिल्क कर- डालेंगी हाँ, और फिर बिल्कुल। स्टॉक भी डालेंगी, तो हम ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डिफरेंट कलर्स के जो है चीज़ें रेडी हो गई हैं। इसको तो स्पिनिच चीज़ लजानिया नहीं होना चाहिए, 3 डिफरेंट लेयर कलरफुल होना चाहिए या फिर कुछ रेनबो कलर कुछ नाम होना चाहिए। कितने अच्छे कलर्स का होगा ये हाँ, तमाम। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो डिटेल में जानेंगे मजीद किस तरह की लेयरिंग कर रही हैं, आगे क्या हो रहा है जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। 3 अलग अलग कलर मैं देख रही हूँ यहाँ अलग अलग स्टोव पर हैं। एक तरफ जी रेड बड़ा अच्छा सा सॉसी सा चिकन तैयार हुआ है, दूसरी तरफ बहुत ही ब्राइट ग्रीन कलर का स्पिनच और शानदार सा स्मूथ सा वाइट सॉस। अब आप देखें कि ये बिल्कुल भी नहीं, अभी देखिए मैंने भी इसी से बनाया, ये देखें कितना अच्छा सा बेहतरीन होता है। अच्छा, इसका तरीका ये होता है कि आपने सॉस में आपने स्पून डाला, जब आप देखेंगे यहाँ से ये इट्स मीन कि ये बिल्कुल अच्छा तैयार हो चुका है। ये लाइन जो है वो अपनी जगह पे रहना चाहिए, जो मैंने इस तरह से उंगली से हटाया है। ये देखिए बेहतरीन सॉस जो है वो हमारा तैयार होगा, मुझे इतना ही चाहिए। अभी मैंने कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की, जो कि मैं थोड़ा सा इसमें पिसी हुई काली मिर्च थोड़ी सी डालूंगी। नमक की मुझे ज़रूरत लगा कि नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें चिकन स्टॉक शामिल किया था। अब ये चूँकि थोड़ा सा ठंडा हो रहा है ना, तो हल्का सा आपको लगेगा हल्का सा कि इसमें लम्स आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं, हो जाएगा। सही है, ये हो गया। अच्छा जी, अब बारी आती है इसको असेंबल करने, क्योंकि अब काफ़ी देर हो गई है, तो इसलिए मुझे असेंबल कर लेना चाहिए इसको। तो ये गया मेरे पास, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। ये देखें इसमें लगाऊंगी। अच्छा, थोड़ी बहुत भी अगर आप देखते हैं कि बड़ी हैं, मुझे सीजर्स ये रही। अच्छा, तो कट कर दें? कट कर लें, कोई मसला नहीं। और कट करके आपने कोई ज़ाया नहीं करनी है इसको, आप यहीं डाल दें इसको, ठीक है ना? अच्छा ठीक। तो इसी तरह से मैं ये इसको भी मैं कट करके इसमें डालती जाती हूँ, फिर एक लेयर लगाऊंगी। किसकी लगाऊंगी आप देखिएगा, ठीक है जी? तो आप कॉलर से बात कर सकती हैं अगर चाहें तो। फातिमा जी फ्रॉम मुल्तान, जल्दी से बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। कहिए। थोड़ा सा टिश्यू चाहिए। बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज बन रही हैं, आपका नहीं सबका ही फेवरेट और मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हाँ, आपका भी फेवरेट है। अरे वाह, गुड हो गया। क्योंकि मैं अक्सर बनाती हूँ आपा की रेसिपी से, ज़ुबैदा आपा की रेसिपी से बहुत ज़बरदस्त बनता है। चलें, सबसे good है। लेकिन अब मैं ये वाला ट्राई करूँगी जो स्पिनच के साथ बन रहा है ना। बिल्कुल, तो आप ये मैं ज़रूर देखिएगा try करूँगी बेहतरीन इंशाल्लाह। बनेगा इंशाल्लाह ताला। हाँ, चलें। और दूसरा अबील, हेलो। हाँ हाँ, हम सुन रहे हैं, कहिए। माशाल्लाह बहुत मजा आता है आपके साथ प्रोग्राम को देखने में, बहुत ज्यादा हम लोग एंजॉय करते हैं। और मेरी टीम से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज शो की टाइमिंग बढ़ा दें और 6:30 बजे तक कर दें। हैं 1.5 घंटा कर दें और मजीद हम बातें करें। हाँ, बहुत अच्छा लगता है ना, प्रोग्राम में मजा आता है। होस्ट होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और अबील हो वो भी अरे मेरी आप हमेशा से। नहीं फातिमा, आपकी मोहब्बत है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आपा, आपका मैंने बर्गर्स ट्राई किए थे, बहुत मजे के बने थे। अच्छा, वेरी गुड बीफ भाई। बर्गर्स जो अच्छा। आपने मशरूम सॉस के साथ बनाए थे। अच्छा, वेरी गुड, वेरी वाह, गुड। वो तो वाकई फातिमा बहुत जबरदस्त है। क्या मशरूम सॉसी सा अच्छा सा बहुत था। मजे के थे, जूसी हाँ। और बहुत मजे के थे। चीज और उसकी जो सॉस थी वो तो बहुत ही मजे की थी। चलें, गुड, वेरी सही। गुड। आप लोग चलो। बनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है मुझे ना। चले जी, ये मैं थैंक यू सो मच कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। और मैंने वाइट सॉस भी थोड़ा सा इसके ऊपर डाला, और साथ ही मैं यहाँ पर चीज़ भी थोड़ा सा शामिल करेंगे। हर लेयर में थोड़ा थोड़ा चीज़ हम शामिल करेंगे। अब जल्दी हम कर लेते हैं, ठीक है ना? तो बातें ज़रा सा अब हम कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। कीजिए। ठीक है ना? तो ये इस तरह से हम लेयर बनाए। कोई अगर टूटी भी है कोई मसला नहीं है, आपको परेशान होने की कतन ज़रूरत नहीं। ये देखा, ये इस तरह से थोड़ी सी अगर रह भी गई है तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे लगा देंगे। लेकिन अभी देखिएगा, तक हमने स्पिनच नहीं डाला है। वो भी डालेंगे, लेयर में डालेंगे ना पूरा। हमने ये नीचे काटा, वाली लेयर में डाला सिर्फ चिकन डाला है हमने। चिकन डाला और white sauce। वाइट सॉस, ठीक है। ओके, और चीज़ गया ये था। गया इसके अंदर, ये शीट चलेगी। अच्छा, अब मैं मज़ीद इस पे डालूंगी, ये मेरे पास जो रखा हुआ है स्पेनिश, ये गया इस पे पूरा स्पेनिश। एक लेयर में पूरा स्पेनिश हम डालेंगे। अब चाहे तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा चिकन डाल सकते हैं, दोनों चीज़ें मिला के भी डाल सकते हैं। लेकिन ये दिखने में जब काटेंगे आप तो बहुत अच्छा कैसे लगेगा जब इसकी लेयर बनेगी, ठीक है ना?
और चाहे जितना भी आप हाइट पे बना रहे हो, जितनी भी लेयर्स हो उसके अंदर, लेकिन स्पिनच एक ही लेयर में होना चाहिए। एक ही लेयर में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्पिनच आप कर देंगे तो आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। जितना मैंने आपको ये बताया है एक लेयर में, यानी तकरीबन ये हाफ kg से थोड़ा सा ज़्यादा था। इसको मैंने बनाया और बनाने के बाद बॉईल किया। बॉईल करके आप देखिए कटिंग वटिंग करने के बाद ये इतना बचा था। सही, थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा वाइट सॉस डालूँगी, ज़रा सा, बस ज़्यादा नहीं, ताकि इस पर भी थोड़ा सा टेस्ट आए ना। अब इस लेयर के अंदर मैं काम ये करूँगी, ये जो चिकन मेरे पास बच गई ये भी डालूँगी, ठीक है ना। जिस जगह पे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डाल रहे हम, मतलब जितनी भी ये ज़रा सी बची है, ठीक है ना, कहीं कहीं पे, तो ये इसका टेस्ट चिकन का भी आपको आ जाएगा। जिन लोगों को थोड़ी सी भी शिकायत है, ओहो इतनी मतलब स्पिनच डली है, तो उनको थोड़ा सा लगेगा कि अब बिल्कुल बैलेंस हो गया ना, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको हाथ से वो कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगेन मैं डालूँगी चीज़, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, दोनों मिला के डालेंगे, ठीक है ना। ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सब, थोड़ा सा मेरे पास जो मौजूद है ये है चेडर चीज़। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, मेल्ट भी अच्छा होता है। ये चला गया। अब मैं बाकी की जो शीट है ये लगा देती हूँ। फिर इसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त सा आप देखिएगा सैलेड जो बहुत मोनसलवा की चिकन के साथ हम बनाएंगे, बेहतरीन सा और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो इसलिए मैं ज़रा सा इस पर टाइम दे रही हूँ। सही जी, तीसरा। और वैसे तो ये कि बड़ी परफेक्ट आप देख रही हैं ये, और ये यहाँ चलेगी। इसको मैं थोड़ा सा कट करूँगी ये, और इसको हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि जब ये लेयर में आ जाएगा तो कोई मसला नहीं। ये एक बच गई है तो क्या करें, इसको भी हम एक काम करते हैं, ये यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। और इसको यहाँ रखते हैं। और अब मैं थोड़ा सा वाइट सॉस जो है ना, थोड़ा सा इसको गर्म करूँगी। थोड़ा सा मुझे पानी, इसलिए कि ये गाढ़ा हो गया रखे ना। अच्छा, थोड़ा सा पानी मुझे डालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलें जी, आप ये मुझे दीजिएगा, ज़रा सा पानी आप डालिए इसमें। हाँ, ये ना बहुत ही रनी हो जाए, थोड़ा सा डालें। चल बस। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। अवन का टेम्परेचर जो है आपने इतना रखना है, यानी 180 पे रखिएगा, सिर्फ इतनी देर के लिए कि ये बहुत अच्छा सा ये मेल्ट हो जाए, ठीक है ना। चीज़, हाँ, चीज़ मेल्ट हो जाए तो आपने निकाल। ये देखें जी, मिक्स हो गया। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, और बाकी का जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है चीज़, ये मैं इसके ऊपर डालूँ, इसको पूरा कवर कर दूँगी, ठीक है। तो मैं इसको कवर कर रही हूँ। और ये देखें जी, थोड़ा सा जो वाइट सॉस बचा है इसके ऊपर डाल रही है ना। आपने देखा हमने लेयर में भी डाला था ना। ओके, ये मैं पूरा कवर कर रही हूँ। ये करें फिर हम ब्रेक लेंगे। चलें, बिल्कुल। अच्छा, मैं बताती जाती हूँ थोड़ा सा कि हम अब ये चीज़ भी इस तरह से डालेंगे इसके ऊपर ना, ठीक है। तो और उसको बेक कर लेंगे, बस ऊपर कुछ और आपने आप चाहे तो थाइम, ऑरिगेनो, हाँ, कोई डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। मैं भी थोड़ा सा डालूंगी। और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें सिर्फ कलर के लिए डाल दीजिएगा ना, जरा सा कलर कट हो जाएगा ना। ठीक है। अवन ऑन है 180 डिग्री। कितनी देर बेक करेंगे इसको? सिर्फ इतनी देर के लिए कि ये चीज़ जो है ना वो मेल्ट हो जाए और कलर आ जाए। That's it. हाँ, तो झटपट हो जाएगा तैयार। फिर आ जाएंगे मोनसलवा के चिकन टिक्का बोटी के साथ तैयार करता हुआ एक ज़बरदस्त सा सैलेड होगा। कैसे होगा वो आपको बताएंगे। आपको पता है मोनसलवा क्योंकि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सारी प्रोडक्ट्स अगर देखें, और इतनी ज़बरदस्त वाइड रेंज मोनसलवा ने दी है कि बस निकालें, आपने जस्ट फ्राई करना, उसे आप सर्व कर सकते हैं। बल्कि इसके साथ साथ आप इससे रेसिपीज़ क्रिएट कर सकते हैं, एक से बढ़कर एक रेसिपी, चाहे वो सैलेड की बात हो, चाहे वो सूप की बात हो, या फिर जी आपकी मेन कोर्स ज़बरदस्त सी भारी भारी रेसिपीज़ जो होती है ना उनकी बात हो, तो वो भी आप मोनसलवा के ज़रिए मिनटों में कर सकते हैं तैयार, चुटकियों में, वो भी थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ। अभी का सैलेड जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। ब्रेक में हमने एक काम किया, जो लजानिया के ऊपर चीज़ डाली थी आपने। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, वाइट सॉस डाला, वाइट सॉस के बाद मैंने उसमें चीज़ डाल दी। चीज़ डाल के मैंने थाइम, ऑरिगेनो एक पिंच डाला, और फिर उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च ज़रा सी डाली, जैसे कलर ऐड करने के लिए, और हमने बेक होने। अब इसको इतनी देर बेक करेंगे कि हल्का सा इस पर कलर आ जाए और चीज़ जो है वो मेल्ट होकर स्प्रेड हो जाए अच्छी सी। अभी नहीं देखेंगे हम? हाँ, दिखा दें आप, दिखाएं, शाबाश। देखें, आइए। और ये चीज़ तो मेल्ट हो गई है, लेकिन अभी कलर नहीं आया, थोड़ा सा कलर की खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से ना। कलर तो का बिल्कुल आप बनाइएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा लजानिया जो बहुत अच्छा जूसी भी हो, और जब उसकी आप कटिंग करें तो बेहतरीन होना चाहिए, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप एक दिन पहले असेंबल करके रख दें। अच्छा,
चले फिर एक काम करते हैं, फिर मैं बाकी बात अब बताती हूँ अभी। तो उसको अरे आपने तो बताइएगा, मैं तो सुनूंगी। चले ठीक है, मैं बताती हूँ आपको ना। ये अच्छा सैलेड जी, बनाने यहाँ की पर पूछती सैलेड की जो चीज़ें, चिकन फ्लोरिडा सैलेड, इसके लिए मेरे पास यहाँ पे मौजूद है मोनसलवा की ज़बरदस्त चिकन टिक्का बोटी। तो इससे तो सैलेड का जायका और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। मैं काम करती हूँ कि पैन में डालती हूँ इसको, ठीक है ना, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। और एक काम करेंगे कि हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, हल्का सा, जैसे 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। इसको सौते कर लेंगे। जैसे ही ये सौते हो जाएगा, इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे और फिर अपने चिकन के सैलेड जो बना रहे हैं उसके अंदर उसको शामिल कर देंगे। ठीक है जी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सैलेड तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब और क्या करना है इसमें, क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। अच्छा, इसकी पहले हम ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। ड्रेसिंग के लिए मेरे पास मौजूद है जनाब ये मेयोनीज़ है मेरे पास तकरीबन 3/4 कप। इट्स अप टू यू कि आप इसको कितना आप रखना चाहते हैं। थोड़ा सा अच्छा सा इसका टेस्ट भी हो जाता है। दूसरे कि ज़रा सा आपको ना, मतलब एक थोड़ा सा गीला गीलापन महसूस होना चाहिए ना, सैलेड बहुत ड्राई नहीं होना चाहिए। ये देखें जी, गई क्रीम तकरीबन 1/2 कप इसके अंदर। अब डालेंगे हम इसमें लेमन जूस। ये गया तकरीबन लेमन जूस 2 टेबलस्पून के करीब आप डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे नमक जायके के मुताबिक, तो 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैं नमक डालूँगी। पिसी हुई काले मिर्च इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून भर के। इसके अलावा ये मेरे पास मौजूद है आइसिंग शुगर। ज़रा इसको हमें थोड़ा सा मीठा करना है ना, खट्टा और एक मीठा सा टेस्ट आएगा। लेकिन मीठा इस तरह से नहीं कि बहुत ही ज़्यादा मीठा हो, लेकिन आप देखिएगा बहुत। ये हो गई इसकी ड्रेसिंग तैयार। अब इंग्रेडिएंट और क्या क्या है। सबसे पहले तो मोनसलवा की ज़बरदस्त चिकन मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा जो बाकी के इंग्रेडिएंट हैं वो मैं आपको बताती चाहती हूँ। चलें जी, ये मिक्स हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त सी शानदार सी हमारी ड्रेसिंग तैयार हो गई। अब मैं इसमें एक करके चीज़ें डालती हूँ। एप्पल यानी सेब, ये इसके अंदर चले गए, एक बड़े साइज़ का आप ले लीजिएगा। इसके अलावा खीरा, 1 अदद खीरा ये चला गया। पाइनएप्पल ये मेरे पास। अच्छा, चूल्हा बंद कर दिया आपने? बस इसको बंद कर। आपने ही बंद किया है? नहीं, मैंने अब बंद किया। पाइनएप्पल इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन जैसे आधा कप के करीब पाइनएप्पल ये चला गया। टमाटर जाएगा 1 अदद, ये गया। और जाएगी शिमला मिर्च 1 अदद, ठीक है ना। टमाटर को डीसीड कर लीजिएगा, इसके सीड्स निकाल लीजिएगा। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। जैसे ही चिकन ठंडी हो जाएगी तो ये चिकन भी थोड़ा सा हम इसको काट लेंगे, ठीक है ना। मोनसलवा की ज़बरदस्त सी मेरे पास चिकन मौजूद है। इसको मैं मिक्स करती हूँ और जनाब ब्रेक आ गया। और एक काम करते हैं कि मैं चेक कर लूँ कि लजानिया वाह ज़बरदस्त सा ही हो चुका है। बस ब्रेक टाइम इसको भी निकालते हैं कि थोड़ा सा और कलर देंगे अब? ये नहीं, हल्का सा कलर देंगे, बस ज़रा सा। कितना अच्छा जल्दी से हो गया। यानी अब बस आपका सारा काम असेंबलिंग और इन तमाम चीज़ों में है। हाँ, बस अब मुझे मिक्स करना है। बिल्कुल, ये देखिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम मोनसलवा की चिकन कब डालेंगे? बस अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर यानी रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आप डालिएगा। लेकिन मैं ज़रा जल्दी डाल लूँगी इसलिए कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है। और ये मैं निकाल लेती हूँ इसमें, ठीक है ना। निकाल के छोटे पीस कर लूँगी, ठीक है। नहीं बहुत बड़े बड़े हैं तो थोड़े से छोटे पीस करेंगे और फिर इसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो फ्लोरिडा चिकन सैलेड जो है ज़बरदस्त सा ये आपका तैयार है। और थोड़ा सा हम इसको गार्निश करेंगे सैलेड लीफ के साथ। ज़बरदस्त। जब आप वापस आएंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें तैयार होंगी। वाह। और आप देखिए मोनसलवा की चिकन टिक्का बोटी, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो इसकी तो इतनी वैरायटी बताइए। सैलेड में ये जा रही है, बिरयानी में ये चलेगी, कढ़ाई, हांडी, हर चीज़ में आपा ने आपको बता दिया कि इस तरह से इससे रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं। ना सिर्फ कि ये, बल्कि मोनसलवा की सीख कबाब ले ले, शामी कबाब, चपली कबाब का तो ज़बरदस्त सा काटा कट। तो यानी कि हर प्रोडक्ट के साथ आप बेहतरीन सी रेसिपी रेडी कर सकते हैं। हाँ, तो ये छोटे छोटे पीसेस कर रहे हैं, इसमें हम डालेंगे। जा रहे हैं रिकैप पर। एक रिकैप ज़बरदस्त दोनों रेसिपीज़ का चेक कीजिए। फिर एक छोटा सा ब्रेक, फिर हम आपके पास वापस आ रहे हैं, ज्वाइन करते हैं। चिकन एंड स्पिनच लसानिया। अच्छा, चिकन बगैर हड्डी की आधा किलो, उबली पालक 1 कप, लसानिया शीट्स 10 से 12 अदद, वुस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, केचप 3/4 कप, टोमेटो प्यूरी आधा कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, थाइम ऑरिगानो 1.5 चाय का चमचा, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, मक्खन हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, सॉस के अज्जा। मक्खन आधा कप, मैदा आधा कप, दूध 1 कप, चिकन की यखनी 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, नमक काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब:
पैन में तेल गरम करके कटा लहसुन और बारीक कटी प्याज फ्राई करें। अब इसमें बगैर हड्डी के चिकन शामिल करके हल्का फ्राई कर लें। फिर इसमें नमक, काली मिर्च, केचप, वुस्टरशायर सॉस और टोमेटो प्यूरी डालकर अच्छी तरह पकाएं। जब गाढ़ा हो जाए तो चूल्हे से उतार लें। उसके बाद मक्खन गर्म करके उबली पालक फ्राई करें। अब नमक और कुटी लाल मिर्च शामिल करके फ्राई कर लें। सॉस के लिए मक्खन गर्म करके मैदा हल्का सा फ्राई करें। अब इसमें दूध, चिकन की यखनी, नमक और काली मिर्च शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। सॉस गाढ़ी हो जाए तो उतारें और चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ डालकर खूब मिक्स कर लें। फिर डिश में मक्खन लगाकर लजानिया शीट्स लगाएं। अब चिकन का मिक्सचर डालें। फिर सॉस शामिल करके उबली पालक की लेयर लगा दें। ऊपर लजानिया शीट्स, बाकी बचा चिकन का मिक्सचर और फिर लजानिया शीट्स लगा दें। आखिर में सॉस डालें और कद्दूकश चीज़ शामिल कर दें। अब थाइम, ओरिगानो और कुटी काली मिर्च डाल के 15 मिनट बेक कर लें और सर्व करें। फ्लोरिडा चिकन सैलेड। अज्जा उबली चिकन 1 कप, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, कटा खीरा 1 अदद, पाइनएप्पल 1 कप, सलाद पत्ते 1 गट्ठी, सेब 2 अदद, म्यूनीस 3/4 कप, क्रीम आधा कप, आइसिंग शुगर 2 खाने के चमचे, नमक, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: उबले चिकन, कटा खीरा, कटी शिमला मिर्च, सेब, पाइनएप्पल और कटे टमाटर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब म्यूनीस, नमक, काली मिर्च, आइसिंग शुगर, क्रीम और नींबू का रस अच्छी तरह मिक्स करें। फिर तमाम अज्जा को एक साथ मिलाकर खूब ठंडा कर लें और सलाद पत्तों के साथ सर्व करें। जी वेलकम बैक। और क्या ज़बरदस्त आज की रेसिपीज़ रेडी हुई है। नाम शो कि ये रेनबो या कलरफुल जो ये बहुत ज़बरदस्त लजानिया रेडी हुआ है, ये भी बहुत बेहतरीन होगा। ये तो अभी आया है गर्मा गर्म, इसमें बबल्स बन रहे थे, कलर की लेयर्स एक्चुअली मैं देख सकती हूँ और आप लोगों ने भी देखे होंगे। स्पेनिश भी आप झांक रहा है, बिल्कुल। टोमेटो का वो एक अच्छा सा आपने सॉसी से जो चिकन रेडी किया था वो भी, साथ में चीज़ और बहुत खूबसूरत। और जी क्योंकि मैंने जो ट्राई की मैं उसके बारे में और अच्छे से बता सकती हूँ, वो है ये सैलेड जो कि मोज़रेला की चिकन टिक्का बोटी से तैयार किया। आपा क्या मजेदार, इतना रिफ्रेशिंग है। मैं कहती हूँ अगर यही है ना तो आपको नहीं चाहिए कुछ आप छोड़ें। आप कहें कि डिजर्ट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें फ्रूट भी है, एप्पल डाला, पाइनएप्पल डाला है और थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल भी, शुगर, आइसिंग शुगर हमने यूज किया। इससे और बहुत अच्छा सा ये फ्रेश इसकी बहुत मजे का है, वेरी टेस्टी। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ, आप इसमें क्या ऑल्टर कर सकते हैं। इसमें अगर जैसे आप चाह रहे हैं कि आप मेयोनीज ना डालें थी तो आप ये कैसे हंकर्ड यानी जैसे हम चीज़ वगैरह में डालते हैं, हंकर्ड बना लें, आप वो भी डाल सकते हैं। उसकी रेसिपी बहुत अच्छी रहती है। अरे वाह, बहुत ज़बरदस्त बन। जहाँ पे भी है आप अगर मेयोनीज़ को निकालना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, हंकर्ड का इस्तेमाल कर लें। इसके लिए आपको पैकेट वाला दही लेना होगा। लेने के बाद आप उसको किसी मलमल के कपड़े में डालें और 4-5 घंटे या पूरी रात आप उसको छोड़ दीजिए। आप देखिएगा सारा पानी निकल जाएगा और आपका बहुत अच्छा सा हंकर्ड जो है वो आ जाएगा। आप उसको क्रीम के साथ मिक्स करें और उसके बाद बनाइए। एक चीज हाँ, बता दें। मैं ये कह रही थी कि देखिए जहाँ लजानिया जब भी आप बनाते हैं तो एक दिन पहले असेंबल करके रख लें और नेक्स्ट डे आप उसको जब बेक करते हैं तो उसका रिजल्ट बेहतरीन किस सेंस में आता है। एक तो आपका लजानिया बहुत अच्छा जूसी और सारे टेस्ट ब्लेंड हो जाते हैं। फिर इसकी जो कटिंग होती है ना, कटिंग में क्या होता है कभी कभी ऐसा कि बड़ा मैस हो जाता है इसके अंदर, तो जब आप इसको काटते हैं तो बहुत ही अच्छे पीसीस जो है वो कटते हैं। आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि बर्फ़ी की तरह कटेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत नीट और बहुत अच्छे होंगे। और आपका लजानिया जो है बहुत अच्छा जूसी और सारे फ्लेवर्स आपको मिलेंगे। अरे वाह, फीकापन आपको इंशाल्लाह ताला नहीं लगेगा। तो ट्राई कर लें, अगर थोड़ा टाइम है तो इस तरह से करके देखिएगा और फिर बताइएगा। नाम श्योर कि बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। आज की रेसिपीज़ ज़बरदस्त धमाकेदार, एक मज़े का हमारा वीक शुरू हुआ है जो कि मज़े की रेसिपीज़ से तो स्टार्ट लिया है। आगे की रेसिपीज़ भी होंगी शानदार। तो इजाज़त दें, हम कल मुलाकात करेंगे मज़ेदार और रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।